आदाब अर्ज़ है। अब सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से भी 7 के लोगों की मुलाकात ख़त व किताबत के ज़रिए होगी। जी हाँ, 7 के शहरियों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को एक ख़त अरसाल कर दिया। उस ख़त की कापी इत्फाक़ से मेरे पास मौजूद है। ये ख़त 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाज़मीन की जानिब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खुसूसी तौर पर लिखा गया। इसमें एड्रेस है वज़ीर आला हाउस कराची। जी हाँ, इस ख़त में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को कुछ यादगिरी दिलाने की कोशिश की गई है। अगर ये कहा जाए कि ये ख़त सिर्फ ख़त नहीं है, बल्कि इस ख़त में जो है 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के कारकुनों ने एक यादगारी ख़त लिखा है, यानी एक याददाश्तनामा पेश किया है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को। होना तो ये चाहिए कि 7 जो कि वज़ीर आला सिंध का अपना आबाई हलका है, वहाँ के शहरी रूबरू मिलके उनसे अपनी बात करते, अपना दुखड़ा बयान करते, लेकिन क्योंकि शायद वज़ीर आला सिंध उनसे नहीं मिल पा रहे, या वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से किसी भी सबब की वजह से नहीं मिल पा रहे, हो सकता है वज़ीर आला सिंध की मसरूफियात ज़्यादा हो, अपने हलके के लोगों से इस तरह मिल नहीं पा रहे हों, और यही वजह है कि शायद अब ख़त व किताबत के ज़रिए उसके हलके के लोग वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुखातिब हो रहे हैं। ये ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये ख़त जो कि लिखा गया है, इस ख़त में एक ऐसा बयान पेश किया गया जो कि इससे पहले शायद 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों ने या उनके शहरियों ने रूबरू देखा होगा, लेकिन अब ये मामला ख़त व किताबत में बंद हो चुका है। जी हाँ, इसमें ये बताया गया है 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मुलाज़मीन हैं उनकी तादाद, वो कह रहे हैं कि हमारी तादाद तकरीबन 300 के करीब है। जनाब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, हम आपके वोटर सपोर्टर और आपको कई अरसे से न सिर्फ वोट देते आ रहे हैं, बल्कि इस उम्मीद पर कि आप तीसरी मरतबा वज़ीर आला बने, हमारे तमाम मसाइल और खुसूसन हमारी तनख्वाह और मराद के बारे में आप ज़रूर सोचते होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को लिखे गए ख़त में ये मुलाज़मीन कहते हैं कि उम्मीद हमारी दम तोड़ गई है और मायूसी हमारे घर में दाखिल हो चुकी है। उनका ये कहना था कि इस उम्मीद के दम तोड़ने और मायूसी की वजह से हम मजबूर होकर अब आपको एक ख़त लिखे गए। ख़त में उन्होंने ये कहा है कि ये जो अथॉरिटी है, ये आपके वालिद सैयद अब्दुल्ला शाह ने कायम की थी और इसकी हिदायत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी थी। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि ये 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़िला जामशोरो की हदूद में है, जो कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आपका हल्का है। इसमें यह बताया गया कि 300 मुलाज़मीन हैं जिनके माहवार तनख्वाह तकरीबन 3 करोड़ रुपए होगी, और सिंध हुकूमत के किसी भी वज़ीर, ये ख़त में लिखा गया है कि ये तनख्वाह हमारी जो है वो सिंध हुकूमत के किसी भी वज़ीर के बोरची खाने के बजट से भी कम है। वाह! यानी मुलाज़मीन को भी ये पता है कि किसी वज़ीर के बोरची खाने का बजट कितना होता है। ज़बरदस्त बात है। मुलाज़मीन ने मुतालबा किया है कि तनख्वाह के लिए ग्रांट जारी की जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को यकीनन ये ख़त मौसूल हो चुका होगा, नहीं है तो मेरे ज़रिए ये ख़त आप तक पहुँचा रहा हूँ। और इस ख़त के बाद एक और नई डेवलपमेंट भी हुई है, वो ये हुई है कि ये जो शहरी जिन्होंने आपको ख़त लिखा है, अब 7 शहर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आपके हलके के लोग अब आपका हलका छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, बल्कि हो क्या गए हैं, उन्होंने एक तरह से आर्जी तौर पर 7 शरीफ से माइग्रेशन कर ली है और वो मुंतकिल हो गए हैं अब आपके हुक्मरानी के शहर कराची में। जी हाँ, कराची में वो कराची प्रेस क्लब के सामने अब 24 घंटे की मुसलसल यानी दिन रात एहतजाज किए बैठे हुए हैं। और कराची प्रेस क्लब के सामने ये मुलाज़मीन जिन्होंने आपको ख़त के ज़रिए पैगाम भेजा है कि हमारे दुखड़े ये हैं, हम आपके ही वोटर सपोर्टर हैं, लेकिन आपने उन्हें अभी तक शायद नहीं पूछा। वैसे 3 करोड़ रुपए क्या चीज़ है? आज भी मैं रोज़ाना आपके इजलास देखता हूँ वज़ीर आला साहब, आप तो करोड़ों रुपए बांटते हैं, मुख्तलिफ़ फंक्शंस को भी देते हैं। हाल ही में आपने एक तंजीम को 25 करोड़ रुपए दे दिए। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने ही शहर के मुलाज़मीन की तनख्वाहों के पैसे रिलीज़ नहीं करवा सकते। ये सवाल आपके लिए और शहरियों के दरमियान एक नए सवाल को जन्म देता है। बहरहाल यहाँ जो कराची प्रेस क्लब के सामने ये जो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाज़मीन आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे इस ख़त के बावजूद
اگر وزیر اعلیٰ سندھ نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر یہ یہاں سے ایک ہجوم کی صورت میں، جلوس کی صورت میں، احتجاج کرتے ہوئے، بینر اٹھائے ہوئے جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کا فوٹو ہوگا، محترمہ بینظیر بھٹو کا فوٹو ہوگا، یہ لانگ مارچ کرتے ہوئے پریس کلب سے ریڈ زون سے پھر آپ کے دروازے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ یقیناً آپ اس کا استقبال لاٹھیوں سے کریں گے، آنسو گیس سے کریں گے، کیونکہ اتنے آرام سے تو یہ شہری جو کہ جن کا تعلق 7 شہر سے آپ کے دروازے پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ بہرحال جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ ضرور کیجیے گا، یہ تو آپ کا یعنی انتظامیہ کا معاملہ ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ تھا کہ یہ خط آپ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، شاید ڈاکیے نے بیچ میں مسنگ کر دی ہو، یا پھر جہاں آپ کو خط ملنا چاہیے ہوتا ہے وہاں خط آپ کے ٹیبل پر نہیں پہنچ پایا ہو، تو لہذا یہ خط میں نے آپ کے ٹیبل پر پہنچا دیا اس بیٹھک کے ذریعے، اور ان ملازمین کی فریاد بھی پہنچا دی جو کہ اب آپ کے دروازے پر آنا چاہتے ہیں۔ مزید آپ کی مرضی ہے۔ خدا حافظ۔